तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से। एक ऐसी खबर जिसका हजारों उम्मीदवार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हां, जेपीएससी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी परीक्षा के जो नतीजे हैं वो घोषित हो गए हैं। तो चलिए इस पर पूरी जानकारी लेते हैं। बिल्कुल, झारखंड लोक सेवा आयोग, जिसे हम जेपीएससी के नाम से जानते हैं, उसने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पद के लिए जो मुख्य परीक्षा हुई थी ना, उसका रिजल्ट जारी कर दिया है। और ये सच में उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक निर्णायक पल है जिन्होंने इस एग्जाम के लिए इतनी कड़ी मेहनत की है। तो मेन अनाउंसमेंट क्या है? सीधी सी बात है, इंतजार अब खत्म हो गया है। जेपीएससी ने ऑफिशियली, जी हां, आधिकारिक तौर पर परिणामों की घोषणा कर दी है। तो ये जो परिणाम है, ये हैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की मुख्य लिखित परीक्षा की। इसका विज्ञापन संख्या था 21/2023 और अब ये नतीजे सबके लिए ऑफिशियली उपलब्ध करा दिए गए हैं। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये परिणाम मिलेंगे कहाँ जाकर चेक करना है? और इसका जवाब देखिए, बिल्कुल सीधा और सिंपल है। परिणाम देखने के लिए कहीं और नहीं जाना है, बस जेपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jpsc.gov.in, सीधे वहीं जाना है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, किसी भी तरह की गलत जानकारी से बचने के लिए हमेशा ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करें। चलिए अब एक छोटी सी झलक देखते हैं उन सफल उम्मीदवारों की जिनके रोल नंबर्स जारी हुए हैं। यहाँ स्क्रीन पर कुछ सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दिख रहे हैं, पर हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये पूरी लिस्ट नहीं है, ये तो बस एक झलक है। पूरी और जो डिटेल्ड लिस्ट है उसके लिए तो जेपीएससी की वेबसाइट पर ही जाना होगा। अच्छा, परिणामों के साथ साथ ना, आयोग ने एक बहुत ही जरूरी सूचना भी जारी की है। इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। आयोग ने अपने नोटिस में बिल्कुल साफ साफ कहा है, किसी भी त्रुटि अथवा टंकन त्रुटि के सुधार का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि अगर पब्लिश हुई लिस्ट में कोई टाइपिंग मिस्टेक या कोई और गलती मिलती है तो जेपीएससी के पास उसे सुधारने का, उसे ठीक करने का पूरा अधिकार रहेगा। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यही है कि किसी भी जानकारी को कंफर्म करने के लिए हमेशा जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को ही फाइनल और सही मानना चाहिए। इधर उधर की बातों पे भरोसा नहीं करना है। तो जैसा कि साफ है, ये घोषणा पूरी तरह से ऑफिशियल है। तो जिन भी उम्मीदवारों ने ये परीक्षा पास कर ली है, उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हाँ, जो किसी वजह से इस बार सफल नहीं हो पाए हैं, वो बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें और अपने अगले प्रयास की तैयारी में लग जाएं। सभी के भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।